अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तरून। नून ये हुरूफ़े मुक़त्तआत से है, जिसका माना और मफ़हूम अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं। वल कलमी वमा यस्तरून, और कलम की कसम और उसके लिखे हुए सतरों की कसम। अल्लाह कलम की कसम इरशाद फरमा रहा है। और उलमा ने लिखा है कि सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम पैदा किया। 50,000 साल पहले। और उस कलम से कहा लिख। उस कलम से कहा क्या लिखा? लौहे महफूज लिखा। पता ये चला कि हजरत आदम का सहीफा बाद में लिखा गया है, कुरान पहले लिखा गया। हजरत नूह का सफीना बाद में लिखा गया है, कुरान पहले लिखा गया। हजरत इब्राहिम का करीना बाद में लिखा गया है, कुरान पहले लिखा गया। हजरत दाऊद की हिकमत बाद में लिखी गई है, कुरान पहले लिखा गया। हजरत सुलेमान की शौकत बाद में लिखी गई है, कुरान पहले लिखा गया। हजरत यूसुफ का हुस्न बाद में लिखा गया है, कुरान पहले लिखा गया है। हजरत याकूब की गिरिया-उज़ारी बाद में लिखी गई है, कुरान पहले लिखा गया है। हजरत अय्यूब का सब्र बाद में लिखा गया है, कुरान पहले लिखा गया है। हजरत यूनुस की इजाबत बाद में लिखी गई है, कुरान पहले लिखा गया है। मूसा का जलाल बाद में लिखा गया। ईसा का जमाल बाद में लिखा गया। इस्माइल का ज़बो इसार बाद में लिखा गया। अल्लाह ने सबसे पहले ज़हरा के बाबा का कुरान लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल। तौरेत भी किताबुल्लाह है, ज़बूर भी किताबुल्लाह है, इंजील भी किताबुल्लाह है। 110 सहीफे जो अल्लाह ने नाजिल किए वो भी किताबुल्लाह है। मगर कुरान सिर्फ किताबुल्लाह नहीं है, कलामुल्लाह भी है। कलामुल्लाह होने का शरफ न तो तौरेत को हासिल है, न ज़बूर को हासिल है, न इंजील को हासिल है। अगर ये कलामुल्लाह होती तो बिखर ना गई होती। तौरेत इकट्ठी आई बिखर गई, इंजील इकट्ठी आई बिखर गई, ज़बूर इकट्ठी उतरी बिखर गई, सहीफे बिखर गए। मगर 23 वर्षों में कुरान बिखर बिखर करके आया। और ऐसा इकट्ठा हुआ, ऐसा इकट्ठा हुआ कि दुनिया उथल पुथल तो हो सकती है, जमाना तो बदल सकता है, मगर कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक बदला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान ने अपने आप को मनवा लिया है। कुरान ने अपने आप को सारी दुनिया से मनवा लिया। अब कोई नुस्खे जलाता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारे नुस्खे जला भी डालो, इन सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमानों के सीने में जो कुरान है उसका क्या करो? उसे कहां से मिटा सकोगे? वो तो महफूज है ना। और इतना महफूज है, इतना महफूज है कि इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। दर्स निजामिया में एक किताब शामिल दर्स है, सबाआते मुक़त्तआत। ये वो कलाम है जो कुफारे मक्का लिख करके काबे की दीवार पे आवेजा करते थे, और फिर उस पे दाद उन्हें मिलती थी, वाहवाही मिलती थी। लोग खूब नाम लेते थे कि वाह क्या कलाम लिखा गया है। एक शायर है अरब का लबीद, उसने कुछ अशआर लिखे और उकाज के बाजार में उसने जब अपना कलाम पेश किया ना, तो कुफारे मक्का उकाज को सजदा करने लगे।
कि वाह तूने तो कमाल कर दिया है, आज तक हमने ऐसा कलाम सुना ही नहीं था। और फिर सबसे ऊपर और उसके नीचे 6 लोगों का कलाम काबे की दीवार पे आवेजा कर दिया गया। ये वो जमाना था जिस दौर में कुरान उतरना शुरू हो चुका था और सूरह कौसर की आयतें नाजिल हो चुकी। जब इन 7 शायरों का कलाम काबे की दीवार पे आवेजा किया गया तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम ने एक चमड़े की उस पे इन्हीं आयात पाक को लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, और ले जाकर के वहीं चस्पा कर दिया जहां लबीद का कलाम रखा गया था। जब लोग गुजरे देखना शुरू कर दिया कि कौन शायर है जिसने लबीद को चैलेंज किया है, लबीद के कलाम के मुकाबले में अपना कलाम रखा है। लबीद को खबर हुई, वो भी दौड़ता दौड़ता आया, किसने जुर्रत किया है कि मेरी शायरी को चैलेंज करे, मेरे कलाम के साथ मुकाबला करे। जब उसने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, उसने अपना कलाम उतार करके फेंक दिया और कहने पे मजबूर हुआ, मा हाजा कलामुल बशर, अरे ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये तो किसी और का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान मैंने खुतबे के बाद पढ़ा, हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान का तारुफ है, ये कुरान का, जैसे हमारा एक तारुफ है, आपका एक तारुफ है। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा, हर एक जात का कोई ना कोई तारुफ है। हजरत हाफिज कारी उस्ताजुल हुफ्फाज एजाज अहमद कादरी साहब का एक तारुफ है, ज़ैक़म अहले सुन्नत, कायदे कौम मिल्लत, खलीफा गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा वसीम अकरम रज़वी साहब का एक तारुफ है। मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद मसलक नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन साहब का एक तारुफ है। उसी तरीके से अल्लाह ने अपने कुरान का एक तारुफ करवाया और रब फरमाता है हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है, वह बय्यनातिन मिनल हुदा, और हिदायत की खुली हुई निशानी है, वल फुरकान, और फर्क करने वाला। फर्क करने वाला किसमें फर्क करता है? ये सही और गलत में फर्क कर देता है, सच और झूठ को अलहदा कर देता है, खरे और खोटे को अलग अलग करके पेश कर देता है, हक को बातिल के दरमियान हद फासिल खींच देता है। ये कुरान एक दूसरा शायर गुजरा और उसने जब ये पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर मा हाजा कलामुल बशर, तो उसने उसके नीचे लिखा वलाकिन हाजा कलामुल बशर। उसने कहा पहले के जो 3 कलाम है ये तो किसी बशर का नहीं है, मगर मा हाजा कलामुल बशर जो कहा गया है ये जरूर किसी बशर का कलाम, ये जरूर किसी फर्क कर दिया। कोई मिलाना भी चाहे मिला नहीं सकता। कुरान कल भी खड़ा था, कुरान आज भी खड़ा है, कुरान क़यामत तक खड़ा रहेगा, इसलिए कि ये मेरे रसूल पाक का सबसे बड़ा मोजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लबीद ने जब पढ़ा तो कुछ दिनों के बाद वो दामने इस्लाम में दाखिल हो गए, दामने इस्लाम में दाखिल हो गए। अब भी पढ़ते तो क्या पढ़ते? सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ते। तो किसी सहाबी ने पूछा लबीद तुम तो बड़े शायर थे, तुम्हारा कलाम तो वो था जो अहले अरब को झूमने पे मजबूर कर देता था, तुमने शायरी करना क्यों छोड़ दिया? तुम शेर क्यों नहीं कहते? तुम अपना कलाम क्यों नहीं लिखते? हजरत लबीद फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से कुरान पढ़ना शुरू किया है शायरी भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायरी भूल गया हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान के साथ हमने क्या किया है, कुरान का हमने कितना हक अदा किया है,
कुरान को हमने कितना अपने सीनों से लगाया है। ये वो कुरान है कि जब सहाबा पढ़ते तो मुस्तफा खुद सुन करके झूमा करते थे। ये वो कुरान है कि जब सहाबी रसूल पढ़ा करते थे तो लगता था कि वो अपने रब से कलाम कर रहे हैं। ये वो कुरान है कि जब सहाबा तिलावत किया करते थे तो लगता था कि उनके घरों में रहमतों की झमाझम बारिशें हो रही है। ये वो कुरान है कि जब पढ़ दिया जाता था बातिल सिरंगू हो जाता था, शैतान दफा हो जाया करता था, अहले मंतिक सर्वसजदा रह गए। पढ़ दिया जब फलसफा कुरान का और पढ़ दिया जब किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहतुस सरा में काफिला शैतान। सुभान अल्लाह। बात को मुकम्मल करूं, समेटते हुए वक्त कम है। मदीना का एक यहूदी ताजिर था, उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया तिजारत की गरज से। तो पहले सामान के बदले में सामान बिकता था, जराए नहीं थे, तो उसने एक गुलाम भी खरीद लिया कि जो मेरा सामान ढोए, ये बोझ उठाए और बाद में मैं गुलाम भी बेच दूंगा। लेकिन गुलाम कोई ज्यादा तंदुरुस्त और तवाना नहीं था, दुबला पतला 13-14 बरस का नौजवान था। खरीद लिया। बहरहाल मदीने की मंडी में जाके उसने अपना सामान बेच दिया। सारा सामान बिक गया मगर इसका गुलाम बिक नहीं रहा। तो इसने अपने गुलाम से कहा कि तू बड़ा कमजोर है, किसी काम का नहीं है, मैं तुझे अपने घर ले जाकर के मजीद बोझ नहीं उठा सकता, जब तक तू बिकेगा नहीं मैं अपने घर नहीं जा सकता। एक काम कर, मदीने की मंडी में सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रह, कोई न कोई तुझे खरीद लेगा, जब तू बिक जाएगा तब मैं अपने घर जाऊंगा। फिर यह गुलाम सुबह को निकलता और दिन भर धूप में खड़ा रहता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लोग आते देखते मुंह फेर के चले जाते कि ये तो किसी काम का गुलाम नहीं है। मदीना में रहने वाली एक यहूदी औरत थी, नाम था तस्बीता। उसे उस गुलाम पे तरस आ गया और उसने कहा कि उसके मालिक ने कहा जब तक बिकेगा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, तू रोज धूप में खड़ा रह। दुबला पतला 13-14 बरस का है, वो कब तक खड़ा रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि धूप की तमाजत उसे पिघला डाले और वो ऐसी ही मर जाए। मैं जानती हूं कि वो किसी काम का नहीं है, मगर मैं उस पर तरस खा करके उसकी जान बचाती हूं और उसे खरीद ले। तस्बीता ने उसे खरीद लिया और उसी जमाने में एक मक्के के ताजिर हैं अबू हुज़ैफा, वो मदीना आए हुए। उन्हें खबर लगी कि मदीना में एक बड़ी अजीब बात हुई है। एक ऐसा गुलाम जिसे किसी ताजिर ने नहीं खरीदा, जिसे किसी दौलतमंद ने नहीं खरीदा, फकत मदीना की एक खातून ने उस पे तरस खा करके इसलिए खरीद लिया कि कहीं वो मर न जाए। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरी माँ बहनें भी सुने। अबू हुज़ैफा सिर्फ तिजारत की गरज से मदीना नहीं आए थे, बल्कि अपने लिए रिश्ता भी तलाश रहे थे। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो रहम दिल हो, जो शरीफ हो। अबू हुज़ैफा ने फैसला कर लिया कि जो खातून एक गुलाम पे रहम करे, मुमकिन नहीं है कि वो मुझे मेरे साथ अच्छा बर्ताव न करे, मेरे घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव न करे। जिसने गुलाम को सिर्फ इसलिए खरीदा कि कहीं वो मर न जाए, चलो उसी से जाकर के मैं शादी कर। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने रहम करना छोड़ दिया, इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना छोड़ दिया। अलगर्ज जनाब अबू हुज़ैफा ने उससे शादी की और कुछ दिनों के बाद मक्का वापस आ गए। उधर ऐलान नबूवत हो चुका है। हज़रत अबू हुज़ैफा को खबर मिली कि एक मदीने में नबियों का ताजदार जलवागर हो चुका है, इस्लाम की बहारें बरसने लगी है। लोग बुत परस्ती से तौबा करके अल्लाह वहदहू की वहदानियत को कबूल कर रहे हैं। अबू हुज़ैफा, उनकी बीबी तस्बीता, उनका गुलाम जिसका नाम था सालिम, तीनों दारे अरकम में तशरीफ लाए, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। मुस्तफा के बास को सुना, मुस्तफा के खुतबे को सुना, मुस्तफा की नसीहतों को सुना। मेरे आका फरमाते हैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अबू हुज़ैफा की बीबी तस्बीता फरमाती है जब मेरे नबी ने कहा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, सालिम को आज से मैं गुलाम नहीं रखूंगी, मैं उसे आजाद करती हूँ। ऐ सालिम तू चला जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया अपने रब रसूल की रजा के लिए। अब सालिम रोने लगते हैं, ऐ मेरी मालकिन मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां का रहने वाला, मुझे खुद खबर नहीं है, किसी ने खरीदा, कहां ला करके बेचा।
बेचा, न मेरे घर का मुझे पता मालूम है, न मेरे माँ बाप का मुझे ठिकाना मालूम है, भला मैं जाऊंगा कहाँ? हजरत अबू हुज़ैफा ने कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तू मेरी बीवी का गुलाम था, बीवी ने आजाद कर लिया, हज कर दिया है, मैं तुझे अपना बेटा बना के अपने घर में रखूंगा, बेटा बना के अपने घर में रखूंगा। अब सालिम, हजरत सालिम हो गए, हजरत सालिम हो गए और करते क्या? सुबह शाम रातों दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते और सिर्फ कुरान सीखते। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आपसे पूछा जाए कि बेहतर कौन है, आप कहोगे जिसकी बड़ी बिल्डिंग हो, जिसका बड़ा कारोबार हो, जिसकी बड़ी गाड़ियां हो, जिसकी ये हो, जिसकी वो लाइफ स्टाइल हो। मगर मुसलमानों, अपने आका से पूछे, हुजूर आप बताएं कि हम में बेहतर कौन है, तो आज भी मदीने से आवाज आ रही है कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। ये तुम में बेहतर है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। हजरत सालिम दिन रात कुरान पढ़ते, सीखने लगे और सीखा तो ऐसा सीखा कि बेहतरीन कारियों में शुमार हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत सालिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आका दो जहां उनकी तिलावत को सुन करके चश्माने करम से आंसुओं के मोती जारी हो गए। दस्ते रहमत खुदा की बारगाह में इस तरह बुलंद करते हैं और अर्ज गुनाह होता है, मौला तेरा लाखों एहसान, तेरा बेपनाह शुक्र कि तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसे कारी कुरान पैदा किए। आप क्या समझे? आज भी जब कोई कुरान पढ़ता है, रोज़ा रसूल से उसके लिए दुआ जारी है। आज भी कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो, दरे रसूल से उसके लिए खैर और भलाई की दुआ की जा रही है। अच्छा, यहीं पे नहीं, अब आखिरी बात अर्ज कर दूं। जब मक्का के मुसलमानों को मेरे आका ने हिजरत करने का हुक्म दे दिया और पहला काफिला जब मदीना आया है और मदीना की पहली मस्जिद, मस्जिद क़ुबा में जमात की नमाज शुरू की जा रही है, तो पहले दिन मुसल्ले पे जो खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं है, हजरत उमर फारूक ने हजरत सालिम को आगे खड़ा किया है और बताया है कि सुनो, उमर जैसा भी बेहतर कुरान पढ़ने के वाले के पीछे मुक्तदी बनके ये मिजाज दे रहा है कि बात उसकी है जिसके सीने में अल्लाह का कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी पर्सनालिटी का हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। मुसल्ले पे तो वही खड़ा होगा जिसके सीने में कलामुल्लाह है, जिसके सीने में किताबुल्लाह है, जिसके सीने में हुजूर का कुरान है। इधर हजरत सालिम इमामत कर रहे हैं और उधर मदीना के यहूदियों में चमी गोइया शुरू हो गई। पहचानो पहचानो, ये वही सालिम है ना जो 3 दिन तक धूप में खड़ा था, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ना जाने मक्के में जाने के बाद इसने क्या सीख लिया है कि आज तमाम मुसलमानों के आगे खड़ा है। कहा कुरान वो है जो अल्लाह गरीबों को भी इज्जत देता है, गुलामों को भी इज्जत देता है। जो अल्लाह के कलाम को सीने में सजाता है, मौला उसे यहाँ भी इज्जत देता है, वहां भी इज्जत देता है। बेशक कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इसमें दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बेमोल ही बिक जाओ बाजारे मदीना में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।